Good morning, all of you. BA फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स और चैप्टर 4 फर्स्ट पेपर। इसमें आज हम सब पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर। इसी अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि उपभोग किसे कहते हैं, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो उसमें हम लोगों ने उपयोगिता के प्रकार में हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो उसमें देखा था सीमांत उपयोगिता के क्या परिभाषा थी। तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा थी कि वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और कुल उपयोगिता की परिभाषा थी कि समस्त सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। तो आइए अब इसमें समझते हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर। और कई बार वार्षिक परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध है, या सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को दो कॉलम में हल करने के लिए दो कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरे कॉलम में कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी। अब अंतर, तो ये 5 बिंदु दिए गए हैं। इन 5 बिंदुओं के आधार पर इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है सीमांत उपयोगिता वाले कॉलम में देखें, उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। क्योंकि पहले ही हम लोगों ने परिभाषित किया था सीमांत उपयोगिता को कि उपभोग के क्रम में वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहा जाता है और सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो ये कॉलम पहला जो है बिंदु, उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। कुल उपयोगिता वाले कॉलम में देखते हैं तो उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से, जितनी भी इकाइयों का उपभोग हम कर रहे हैं, चाहे 1 इकाई का उपभोग कर रहे हों या 2 इकाई का उपभोग कर रहे हों या 3 इकाई का उपभोग कर रहे हों या 7 इकाइयों का, जितनी भी इकाइयों का उपभोग हम कर रहे हैं, उन सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं के योग को क्या कहा जाता है? कुल उपयोगिता कहा जाता है। तो इन दोनों में अंतर, पहले में सीमांत उपयोगिता में अंतिम इकाई, केवल अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और इसमें कुल उपयोगिता में क्या? समस्त इकाइयों से, जितनी भी इकाइयां हैं सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं को जोड़ लिया जाता है और वो कुल उपयोगिता कैलकुलेट हो जाती है। दूसरा बिंदु देखो, जैसे जैसे उपभोग की इकाइयां बढ़ती जाती हैं, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता की एक विशेषता ये भी है कि जैसे जैसे उपभोग की इकाइयां बढ़ती हैं, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम तृप्ति के बिंदु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु की ओर जैसे हम अग्रसर होते हैं, हमारी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जैसे जैसे हम अब उपभोग की इकाइयों का बढ़ाते चले जाते हैं तो एक स्थिति ये आती है कि हम पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद यदि अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी उपयोगिता जो है वो अनुपयोगिता में बदल जाती है। वस्तु का कुल उपयोगिता वाले कॉलम में देखें, वस्तु का उपभोग बढ़ने से एक सीमा तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। एक कुल उपयोगिता जो है वो एक सीमा के बिंदु तक ही बढ़ती है।
अर्थात वो बिंदु होता है पूर्ण तृप्ति का बिंदु। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर ही कुल उपयोगिता शीर्ष पे होती है, यानी सबसे अधिक होती है। तीसरा बिंदु देखो, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यानी कि जब तृप्ति का बिंदु होगा, ये पूर्ण अधिकतम संतुष्टि का जो बिंदु होगा, वहां पे शून्य उपयोगिता, उस इकाई की शून्य उपयोगिता शून्य हो जाती है। उस इकाई की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और यहां पे क्या है, कुल उपयोगिता में पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। दोनों में अंतर है कि सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, किंतु पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। दोनों में अंतर है, ये बड़ा अंतर होता है। कुल उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर अधिकतम हो जाती है, किंतु सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, अंतर है। चौथा बिंदु देखें, पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद उपभोग का क्रम यदि जारी रहता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। वही पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी यदि हम उपभोग का क्रम जारी रखते हैं तो हमें अगली इकाई से अनुपयोगिता ही प्राप्त होगी। ये भी एक सार्वभौमिक नियम है। और इसमें देख ले, कुल उपयोगिता में तो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब चूंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, तो 4 इकाइयों और यदि चौथी इकाई पूर्ण तृप्ति का बिंदु है और 5वीं इकाई का पुनः यदि हम 5वीं इकाई का भी यदि हम उपभोग करते हैं तो उससे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होगी। अब चूंकि सभी उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता होती है, तो जब ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को जोड़ेंगे तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता जो है ये घटने लगेगी। साधारण सा नियम है। 5वां बिंदु है कि सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्व है। सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में बहुत अधिक महत्व है। हम जानते हैं कि एक यदि उपभोग का क्रम निरंतर जारी रहता है तो एक बिंदु के बाद हम पूर्ण तृप्ति के हो जाती है। पूर्ण तृप्ति के कारण अगली इकाई का जब भी उपभोग करेंगे तो हमें ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब इसका मूल्य निर्धारण में क्या महत्व है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयां हमारे पास आती हैं, हमें उनके प्रति रुचि जो होती है वो कम हो जाती है। इस नियम के कारण से ऑटो इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री ये वैरायटियों में परिवर्तन लाते हैं, डिजाइन में परिवर्तन लाते हैं ताकि अंतर हो जाए और रुचि जो है वो बरकरार रहे। तो इसलिए सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्व है। 5वां बिंदु इसमें कि कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्व नहीं है। तो ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर देते हैं। और प्रायः ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। धन्यवाद।